So, all right, let's start our series called Places in News for UPSC Prelims 2024. well, देखो ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है बिकॉज पिछले कई सालों के प्रीलिम्स के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ज्योग्राफिकल या लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस जियोग्राफिकल लोकेशंस बेस्ड पूछे जाते हैं। और वो जियोग्राफिकल लोकेशंस कहाँ से पूछते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं उन जियोग्राफिकल लोकेशंस को? वो निकालते हैं पिछले एक साल के न्यूज आइटम्स को देख के। पिछले एक साल में न्यूज में कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट अगर रही है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। वो ऐसा पूछ सकते हैं कि जाम्बिया किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राफा किस रीजन में लाई करता है, इसराइल को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, मेडिटेरेनियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं। और लोकेशंस वही पूछते हैं जो पिछले एक साल में न्यूज में होती हैं। अब इस बार का जो प्रीलिम्स है उसके लिए मैंने पिछले एक साल के जितने भी न्यूज आइटम्स थी उनका एनालिसिस किया है और उससे पता चलता है कि 30 to 40 ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है उनसे क्वेश्चंस पूछने की। तो इसीलिए हम उन 30 to 40 लोकेशंस को स्टडी करेंगे इस सीरीज में। ऑलराइट, तो ये सीरीज है आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए। एंड इससे अगर आप बस इसमें सिर्फ 15 मिनट्स रेगुलरली रोज दे रहे हो, सिर्फ 15 मिनट्स आपको देने हैं रेगुलरली, अगर आप 15 मिनट्स दे रहे हो तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। हाँ, एक दो क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस यूपीएससी चाहे तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कोई लोकेशन पूछ ले, बट मोर और लेस 15 to 20 क्वेश्चंस आपके सिक्योर्ड होंगे। बस आपने ये लेक्चर सीरीज फॉलो करनी है। और इस लेक्चर सीरीज में मैं जानता हूं आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत कम टाइम रह गया प्रीलिम्स में, तो इसलिए इस लेक्चर सीरीज में बस मैं आपके दिन के 15 मिनट लूंगा। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 फॉर प्लेसेस इन न्यूज, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस रही हैं। और मैंने 3 लोकेशंस आज आपके साथ डिस्कस करनी है और वो तीनों की तीनों लोकेशंस हैं आपके साउथ अमेरिका से। ठीक है, एक तो एंडीज माउंटेन्स है, दूसरी आपकी लोकेशन है लिथियम ट्राइंगल और तीसरी है एटाकामा डेजर्ट। तीनों बहुत ज्यादा न्यूज में थी। ऑलराइट, तो सबसे पहली लोकेशन से हम स्टार्ट करते हैं विच इज एंडीज माउंटेन्स। ऑलराइट, नाउ एंडीज माउंटेन्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बस ध्यान से 15 मिनट के लिए मुझे सुनते जाना और रोज ऐसे करते जाना, बस आपके 15 to 20 क्वेश्चन सिक्योर्ड हैं। चलो, एंडीज माउंटेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड एशिया। देखो, जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो आपके लाई करते हैं हिमालयाज में। ठीक है, एशिया में ही ज्यादातर आपके हाईएस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 वगैरह वगैरह। पर एशिया के बाहर अगर माउंटेन्स की हाइट कहीं ज्यादा है तो वो एंडीज माउंटेन में है। सो दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड एशिया। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एंडीज माउंटेन जो रेंज है पूरे साउथ अमेरिका में है, इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट अकॉनगुआ, जो अर्जेंटीना में है। इसकी हाइट है कुछ अराउंड 6,961 मीटर्स, अराउंड 7,000 मीटर्स हो गया या 7 किलोमीटर की हाइट ये पकड़ लेता है। ठीक है, दुनिया के जो हाईएस्ट वोल्केनोज भी है ना, वो भी आपको एंडीज माउंटेन रेंज में मिलेंगे। और जो हाईएस्ट वोल्केनो है वो है ओजोस डेल सलादो, जो चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है। इसकी हाइट भी देखो 6,893 मीटर्स है, यानी कि अराउंड 7 किलोमीटर ये भी है। हाईएस्ट वोल्केनो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, जो आपके एंडीज माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हमारे हिमालयस की तरह ही। और जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, साइजेमिकली एक्टिव होते हैं। और ये जो एंडीज माउंटेन है ये तो काफी हद तक, काफी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी भी दिखाता है। ठीक है, और थोड़ा सा जानते हैं एंडीज माउंटेन्स के बारे में, बिकॉज अगेन क्वेश्चंस किसी भी चीज से पूछा जा सकता है, लोकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप इस मैप पे देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका में ऐसे कुछ ये एंडीज माउंटेन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, माउंट अकॉनगुआ ये अर्जेंटीना चिली के पास पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनना ये लाइन भी, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि लेंथ वाइज इस पूरी रेंज की सबसे ज्यादा है, हिमालय से भी ज्यादा इसकी लेंथ है, पूरे साउथ अमेरिका को कवर करता है ये। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज से गुजरता है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आएगा वेनेजुएला, ठीक है, फिर कोलंबिया आएगा, फिर एक्वेडोर आएगा, फिर पेरू आएगा, फिर आपका बोलिविया आएगा, फिर आपका चिली यहाँ पे होएगा और अर्जेंटीना सबसे नीचे है। तो 7 कंट्रीज के नाम आपने याद रखने हैं। इसकी जो लेंथ है, जैसा मैंने बताया, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है, तो इसकी लेंथ है अराउंड 8,900 किलोमीटर, हिमालय से कहीं ज्यादा। हिमालय की जो लेंथ है ना वो 6,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है,
और इसकी विड्थ चेंज होती रहती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि नॉर्थ वाले रीजन में इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी नैरो है ना, और सदर्न रीजन में यहाँ बीच में वाइड हो जाती है। तो इसकी रेंज जो वेरी करती है ना विड्थ की, वो 200 टू 700 किलोमीटर वाइड है। क्लियर? चलो, और कुछ भी हमें जानना पड़ेगा एंडीज माउंटेन के बारे में, क्योंकि ये न्यूज में बहुत था। मैं बताता हूँ क्यों न्यूज में था, पर न्यूज में था इसीलिए इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है? एंडीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ साइजमिक, साइजमिक यानी कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों ज्यादा है, अब यहाँ पे देख सकते हो प्लेट टेक्टोनिक्स में इसका आंसर निकलता है। ठीक है? यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों ज्यादा है, देखो ये पूरी साउथ अमेरिकन प्लेट है और ये नाज़का प्लेट है, नीचे अंटार्कटिक प्लेट है। नाज़का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो नाज़का प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट ना पुश कर रही हैं, सबडक्ट हो रही हैं साउथ अमेरिकन प्लेट पे। यानी कि साउथ अमेरिकन प्लेट यहीं की यहीं है, नाज़का प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट इसके नीचे जा रही हैं। ठीक है? सबडक्शन हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ सबडक्शन क्या हो रहा है कि वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है। बिकॉज सबडक्शन हो रही है, अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा होंगे, प्लेट टकरा रही हैं आपस में। ठीक है? ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स बहुत होते हैं। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स में हमेशा होता है, हिमालयस में भी ऐसे ही होता है, और वोल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने करा है कि हाईएस्ट वोल्केनोस, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे अबव सी लेवल वोल्केनोस आपको एंडीज में ही मिलेंगे। एंडीज रेंज हैज मेनी एक्टिव वोल्केनोस। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ये न्यूज में क्यों था। मैंने बताया था ना कि न्यूज में से ही ज्यादातर आपसे पूछेंगे, जो जो लोकेशंस न्यूज में रही होंगी उन्हीं से ज्यादा सवाल पूछेंगे। तो ये एंडीज माउंटेन्स न्यूज में क्यों थे? ऑलराइट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो, एंडीज इज होम टू सम ऑफ द फास्टेस्ट डिसअपियरिंग ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एंडीज में ग्लेशियर्स फटाफट से मेल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है? पिछले 40 सालों में, 40 इयर्स में 30 to 50% ऑफ इस आइस कवर हैज बीन लॉस्ट। और न्यूज में सबसे ज्यादा क्यों था? क्योंकि अभी पता चला है कि वेनेजुएला दुनिया की पहली कंट्री बन चुकी है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, आइस शीट्स कम होती जा रही हैं। और वेनेजुएला के पास टोटल 6 ग्लेशियर्स से 6 में से 5 तो 2011-13 के बीच में ही मेल्ट हो गए थे। ठीक है? 2011-13 के बीच में मेल्ट हो गए थे, और अभी रिसेंटली एक हम्बोल्ट ग्लेशियर था, जो अकेला ग्लेशियर बचा हुआ था वेनेजुएला का, वो भी अभी साइंटिस्ट ने बोला है कि अब उसे भी हम ग्लेशियर नहीं कह सकते। उसकी जो एरिया है, रीजन है, वो इतना कम हो चुका है कि अब उसे ग्लेशियर नहीं कहना चाहिए, उसे आइस फील्ड कहना चाहिए। ठीक है? यहां आप देख सकते हो, वेनेजुएला's लास्ट ग्लेशियर कॉल्ड हम्बोल्ट ग्लेशियर वाज रिसेंटली क्लासिफाइड एज आइस फील्ड। तो ये हम्बोल्ट ग्लेशियर नाम याद रखना, वेनेजुएला ने अपना ग्लेशियर खोया है। ऑलराइट, तो ये था पूरा का पूरा हमारा एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन में यही इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा बाहर मत जाना, क्योंकि बाकी चीजें भी आपको करनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज नहीं आएंगी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बहुत सारी चीजें आएंगी। इस टॉपिक से बस इतना ही याद रखना है आपने। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आपको अभी करवाई है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड लोकेशन पे, और सेकेंड लोकेशन है लिथियम ट्राइंगल। अब देखो, लिथियम ट्राइंगल क्या है। पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है। वेल, लिथियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जमाने में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, लैपटॉप्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, फोन, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, सब में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं। ठीक है? आने वाले समय में अगर आपको खत्म करनी है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने हैं आपको, तो लिथियम आयन बैटरीज आपको बहुत ज्यादा चाहिए होंगी। उसके लिए आपको लिथियम बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो पूरी दुनिया में रेस लगी हुई है कि लिथियम हमें कहीं से मिल जाए। अब साउथ अमेरिका में ही एंडीज माउंटेन के पास ही 3 कंट्रीज हैं जहां सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। और ये जो रीजन है इसे पूरा ट्राइंगल ही बना दिया है, और इसे हम कहते हैं लिथियम ट्राइंगल। 50 to 60%, कई लोग तो कहते हैं मोर देन 60% लिथियम के रिजर्व्स पूरी दुनिया में यहीं पाए जाते हैं, इसी ट्राइंगल में। इट इज द रीजन ऑफ एंडीज रिच इन लिथियम रिजर्व्स एनकम्पस्ड बाय बॉर्डर्स ऑफ अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ठीक है? अच्छा, ये रीजन में लिथियम मिल कहां से रहा है आपको? देखो, बेसिकली लिथियम ना, जो लिथियम सॉल्ट्स होते हैं वो ओशन के पानी में डिसॉल्व होते हैं। यहाँ पे ना आपको ड्राई सॉल्ट पैन्स मिलेंगे। सॉल्ट पैन्स का मतलब क्या है कि ये एरिया जो था कभी ओशन के अंडर था, तो ये ओशन वाटर यहाँ पे कलेक्टेड था। अब यहाँ से ओशन हट चुका है इस ट्राइंगल से, तो अब ओशन हट चुका है तो ओशन इवेपोरेट हो गया यहाँ से, और जो ओशन में चीजें डिसॉल्व थी,
जितने भी सॉल्ट्स डिजोल्व थे वो बाहर आ गए हैं। जैसे गुजरात में कच्छ का इलाका जो है वो भी सॉल्ट पैन्स है ना, वहां पे भी कभी वो एरिया ओशन के अंडर था, ऊपर आ गया वो एरिया, अब सारा पानी इवेपोरेट हो गया और सॉल्ट्स वहां रह गए। वैसे ही ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट पैन्स बहुत ज्यादा है और वहां से आपको लिथियम बहुत मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रीजन है ना, ये एटाकामा डेजर्ट में भी पाया, ये एटाकामा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट का रीजन है। एटाकामा डेजर्ट भी हमने अभी कवर करना है। खैर, ये है आपका लिथियम ट्राइंगल। एज ऑफ 2017 में जो सर्वे किया था, 54% दुनिया के लिथियम रिजर्व्स इधर ही हैं, इसी रीजन में है, ठीक है, 54%। और अभी लेटेस्ट एस्टिमेट जो आया है वो तो कह रहा है 60% से भी ज्यादा है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया वगैरह, सब पीछे पड़े हुए हैं इस रीजन के कि यहाँ पे हमें माइंस मिल जाए, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्लियर। अब लिथियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लिथियम रिजर्व्स है ना, वो लार्जेस्ट हैं, ठीक है, और हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। इसीलिए सारी दुनिया बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले चिले के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारे रीजन हैं इस ट्राइंगल में। एक रीजन है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट पैन ऑफ साला डे आटाकामा, जो चिले में है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है लिथियम की, तो सबसे ज्यादा लिथियम रिच एरिया है ये। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सॉल्ट पैन्स के हिसाब से देखा जाए, सॉल्ट पैन्स के हिसाब से देखा जाए तो ट्राइंगल बनता है, पर लिथियम के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्राइंगल नहीं बनता है, एक तरह की मून की शेप आती है, ठीक है। ट्राइंगल नहीं बनता है, एक तरह से ना मून की शेप आती है ऐसे, जिसे हम कह देते हैं क्रेसेंट, ठीक है। सो मेनी साइंटिस्ट एंड मेनी पीपल आर आर्ग्यूइंग कि इसका नाम लिथियम ट्राइंगल से चेंज करके ना आप लिथियम क्रेसेंट कर दो, ठीक है। ये एक और फैक्ट है जो, अगेन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेनी पीपल आर आर्ग्यूइंग दैट लिथियम ट्राइंगल्स नेम शुड बी चेंज टू लिथियम क्रेसेंट, ठीक है। और दो चार स्टेटमेंट होंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट। तो ये फैक्ट बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अब लिथियम की बात चल रही है तो साइंस एंड टेक में आपसे लिथियम के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो लिथियम की कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ सॉफ्ट सिल्वरी मेटल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिल्वरी व्हाइट एल्कली मेटल, जिसका सिंबल है Li और एटॉमिक नंबर है 3। ये एक एल्कली मेटल है, और क्योंकि जितने भी एल्कली मेटल होते हैं ना, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये एयर में फ्लेमेबल भी होते हैं, जलने लग जाते हैं। इसीलिए इसे स्टोर करने के लिए या तो आपको इसे वैक्यूम में स्टोर करना पड़ता है, या इनर्ट गैस में स्टोर करना पड़ता है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, या किसी इनर्ट लिक्विड में, जैसे इसमें केरोसिन में या मिनरल ऑयल में इसे सेव करना पड़ता है। इसकी मेटालिक सी शाइन आती है, मेटालिक लस्टर, बट अगर इसे हवा में छोड़ दिया जाए तो इट क्विकली करोड्स, ठीक है। Due to its solubility as an ion, it is commonly present in ocean water and is commonly obtained from brines. Brine का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाईली सॉल्टी वाटर। तो हाईली सॉल्टी वाटर आप लेते हो, उसमें से वाटर इवेपोरेट करते हो, तो आपको मिलता है लिथियम सॉल्ट्स, ठीक है। ये चीज है, ऑलराइट। तो ये है, आपको पता चलता है लिथियम के बारे में, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे, एंड थर्ड लोकेशन इज एटाकामा डेजर्ट। देखो, एटाकामा डेजर्ट में अलग से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एटाकामा डेजर्ट के भी ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, और वो स्पेशल फीचर्स पता है क्या है? देखो, दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं, देखो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, जितने भी डेजर्ट्स हैं, एक तो ये डेजर्ट्स हैं, एक है हमारे पोल्स पे डेजर्ट। पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ड्राई तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल ही है, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन ही है। पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल को अगर हटा दो तो दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट अगर कोई है तो वो एटाकामा डेजर्ट है। सो इट इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड ड्राइएस्ट ओवरऑल। हाँ, पोल्स को इंक्लूड कर लो तो सेकंड नंबर पे आता है। इट इज द ओनली ट्रू हॉट डेजर्ट टू रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन देन पोलर डेजर्ट्स। यहाँ पे रेनफॉल पता है पूरे एक साल में 3 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बहुत ज्यादा ड्राई रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पे फॉग भी बहुत ज्यादा होती है। और आपको पता है इसके ड्राई होने का कारण क्या है? इसके ड्राई होने का कारण ये है कि अगर मैं वापस से आपके यहाँ के मैप पे आऊं, ठीक है, यहाँ आप साउथ अमेरिका देख रहे हो, और इस रीजन के आसपास ये वाला मैप ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस रीजन के आसपास ना आपको एटाकामा डेजर्ट मिलेगा, ये रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको एटाकामा डेजर्ट कुछ मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट पता है क्यों है, बना क्यों है, इस एरिया में डेजर्ट क्यों बना है? बिकॉज कहा यह जाता है कि यहां से ना एक कोल्ड ओशन करंट निकलता है जिसका नाम है हमबोल्ट
एक तो हमबोल्ड ग्लेशियर है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, हमबोल्ड कोल्ड ओशन करंट। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जहां जहां से कोल्ड करंट्स निकलते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स निकलते हैं, वहां का रीजन ड्राई हो जाता है ना। तो एटाकामा डेजर्ट का ये होना इसीलिए है क्योंकि यहाँ के पास से हमबोल्ट करंट निकलता है, जो एक कोल्ड ओशन करंट है। कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग ऑन द चिलियन कोस्ट इज द मेजर रीजन फॉर एरिडिटी, यानी कि ड्राइनेस। एटाकामा डेजर्ट के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं, है ना, बिकॉज अगेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो एटाकामा डेजर्ट इज अ डेजर्ट प्लेटो लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इन द नॉर्थ ऑफ चिले। आप देख सकते हो, ये है मैप में एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। ज्यादातर ये आपको चिले में ही मिलेगा, बट इसका थोड़ा सा पोर्शन बोलिविया में भी है और अर्जेंटीना में भी है, आप देख ही सकते हो, राइट। ये थोड़ा सा पोर्शन अर्जेंटीना में, थोड़ा सा बोलिविया में, पर मेजोरिटी आपको चिले में मिलेगा। ओवरऑल रीजन इसका है 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, तो ये तीन तीन न्यूज आइटम्स हमने कवर करनी थी, और ये तीन न्यूज आइटम्स हमने कवर कर ली। टुडे वाज लेक्चर नंबर 1 फॉर दिस सीरीज प्लेसेस इन न्यूज। इसको आपने रेगुलरली फॉलो करना है, बिकॉज अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो 15 to 20 क्वेश्चंस अपने इस बार के प्रीलिम्स में आप सिक्योर कर लोगे। रोज मैं 15 मिनट्स आपके लूंगा, और आपको बस वो स्पेंड करने हैं, शिद्दत से लेक्चर को सुनना है, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं वो आपने फॉलो करनी है, एंड आई गारंटी यू कि ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस तो आप सिक्योर कर लोगे। बाकी क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट से क्लियर होंगे। ऑलराइट, चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम with another lecture regarding places in news. All right, thank you everyone.